हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा। भाग 2, पहली दरार। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिस घर में कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब जिम्मेदारियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। रामप्रसाद जी की उम्र बढ़ रही थी। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अब भी वही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। किसी तरह घर पहुंचे। सावित्री देवी घबरा गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अब इन्हें आराम की जरूरत है। ज्यादा तनाव और मेहनत इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यह सुनते ही जैसे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामप्रसाद जी ही उस घर की सबसे बड़ी ताकत थे। अब सवाल था, अगर वे आराम करेंगे तो घर कैसे चलेगा। अमित ने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश शुरू कर दी। राहुल भी ट्यूशन पढ़ाने लगा। दोनों भाइयों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर आराम से चल सके। धीरे धीरे घर की बचत खत्म होने लगी। सावित्री देवी ने अपने गहनों का डिब्बा निकाला, वही गहने जिन्हें उन्होंने सालों से संभाल कर रखा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन परिवार बचा रहना चाहिए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बच्चों के सामने उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। कुछ महीनों बाद अमित को शहर की एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरे घर में खुशियां लौट आईं। रामप्रसाद जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। अमित भी भावुक हो गया। उसने कहा, पिताजी, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन सबने मिलकर मिठाई खाई। लगा कि मुश्किलों का दौर खत्म हो गया, लेकिन कई बार मुश्किलें खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती हैं। शहर की चमक दमक ने धीरे धीरे अमित की सोच बदलनी शुरू कर दी। अब उसका ज्यादातर समय ऑफिस और नए दोस्तों के साथ बीतने लगा। पहले जो बेटा हर शाम माँ से घंटों बातें करता था, अब उसका फोन भी मुश्किल से आता। सावित्री देवी रोज दरवाजे की तरफ देखती। हर आहट पर लगता, शायद अमित आ गया, लेकिन कई बार इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता। उधर राहुल गांव में रहकर पिता की सेवा कर रहा था। उसे कई अच्छी नौकरियों के अवसर मिले, लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। उसने सोचा, अगर मैं भी चला गया तो माँ पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। किसी ने उसकी इस कुर्बानी की तारीफ नहीं की, क्योंकि अक्सर जो पास होता है उसकी कीमत सबसे बाद में समझ आती है। कुछ समय बाद अमित की शादी तय हो गई। घर में फिर से रौनक लौट आई। ढोलक बजी, मेहमान आए, आंगन फिर से हंसी से भर गया। रामप्रसाद जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा, अब परिवार और बड़ा होगा, घर में प्यार और बढ़ेगा। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही लिख रखा था। शादी के बाद शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। नई बहू ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मतभेद शुरू होने लगे। कभी रसोई को लेकर, कभी खर्चों को लेकर, कभी घर के फैसलों को लेकर। शुरुआत में सबने सोचा, नया रिश्ता है, समय लगेगा, लेकिन वही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदलने लगी। और पहली बार उस घर में ऊंची आवाजें सुनाई देने लगीं, जिस घर में कभी सिर्फ हंसी गूंजा करती थी। रामप्रसाद जी चुपचाप सब देखते रहे। सावित्री देवी हर बार बात संभालने की कोशिश करती, लेकिन कुछ दरारें ऐसी होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, पर धीरे धीरे पूरी दीवार को कमजोर कर देती है। यहीं से उस हंसते खेलते घर की नींव हिलनी शुरू हुई। भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, और अभी पूरा देखने के लिए चैनल ओपन करे। फुल वीडियो अपलोड है। हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा।